ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते हैं हम गरीबों की, मजलूमों की आवाज़। और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्ची बात करता है, सच के साथ जीता है, सच के साथ में ही रहते हैं। तो आजकल आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है। इसमें मनुवादी जो है वो खेल खेलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो जब ये इनके चार पैतरे होते हैं, जैसे साम दाम दंड भेद, और इनमें ये जब ये फेल हो जाते हैं तो फिर कुछ और करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि ये राजनाथ की बात करते हैं अगर हम। तो राजनाथ ने का इंटरव्यू लिया है। जो ANI TV चैनल है कोई, उसने एक लेडीज़ ने इंटरव्यू लिया। इसमें ही देते हैं इंटरव्यू जब ये कोई तो मतलब अमित शाह ये जो तड़ी पार है वो उनका इंटरव्यू लेती है, या बस ऐसे ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेती है कि रवीश कुमार के सामने कभी इंटरव्यू देने लायक नहीं होते हैं। तो जो जो वो किसानों के बारे में क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। राजनाथ ने क्या कहा है, उसका इंटरव्यू ले रही है। क्या कह रही है राजनाथ, देखो क्या कहती है। लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ लोग किसानों को लेबल दे रहे हैं, नक्सल कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं। क्या आप मैं समझता हूं कि किसानों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी आरोप कोई भी हो, ये जो लेडीज है मतलब उसको पता है कि राजनाथ ने भी सही नहीं बोल रहा है। और जो ये बोलना चाहती है मतलब नक्सलवादी अक्सर मतलब ये जो घड़े हुए शब्द हैं इन इन लोगों के ही हैं। तो राजनाथ जो है देखो इसमें क्या जवाब देते हैं, देखिए क्या क्या कहते हैं। पता नहीं किसने क्या कहा है, मुझे जानकारी नहीं है, नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन उसे हमारा किसान किसान है, हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत की। इनकी शक्ल देखो, जो बोल रहे हैं ये, इनकी जो जबान में कुछ और निकल रहा है और सोच कुछ और रहे हैं। ये हर जो दूरंदेशी वाला इंसान है वो सोच सकता है कि इनके अंदर चल क्या रहा है और ये बोल क्या रहे हैं। तो ये जो बोल रहे हैं कि इनको कुछ पता नहीं, इनको पता सब कुछ होता है। ये कर कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, RT सेल के इनके अंदर बैठे हैं, सब कुछ इनको पता है। क्योंकि ये जो है ये बंदे वो ऐसे घड़वाते हैं बैठकर, उनको जो हुक्म करते हैं वही करते हैं। IT सेल वाले जो करते हैं इनकी हुक्म से करते हैं। लेकिन ये बोल क्या रहे हैं, तो इनकी जो मुंह है वो कुछ और बोल रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है। हम समझ सकते हैं हमारे बातें। तो क्या बोलना चाहते सुनिए। किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है उनके सामने, उनके सम्मान में। भारत के किसानों के प्रति उनके आगे सिर झुका हुआ है। इनका इनका सिर झुका हुआ है। किसी किसान की बात नहीं मानते। कोई किसान मर रहा है उसकी बात नहीं मानते। फांसी लेकर मर रहे हैं उनकी बात नहीं मानते। एक महीने से बैठे दिल्ली में वो नहीं मानते। सिर झुका हुआ है इनका, सिर झुका हुआ। बस इतना है कि बात नहीं माननी, झुका सिर झुका कर लगे। ऐसे लोग हैं। बस आगे सुनिए क्या कहते हैं। वो हमारे अन्नदाता हैं और जब भी आर्थिक संकट का दौर इस देश में आया है तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के किसानों ने किया है। अभी किसानों को ये मतलब लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों ने किया है। किसानों को पूछता कौन है इनमें से? इनको पूछे जाकर किसानों को, जो जब आत्महत्या करते हैं किसान, उनको कभी पूछा है इन्होंने जाकर भाई क्यों आत्महत्या की है, क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? कभी उनकी उनके उन मजाक करते हैं उनकी उसमें। भाई किसी को 10 रुपये का चेक भेजते हैं, किसी को भेजते हैं। किसानों के ऊपर इतनी हालात ख़राब है किसानों की। वो ये जो बातें बढ़ा रहे हैं, अभी किसानों को पूरा जोर लगा हुआ ना। पूरा किसानों बैठे हैं दिल्ली के अंदर, घेर के दिल्ली। इनका इनकी जो दम नाक में दम कर रखा है, इस करके किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो इनका बाप भी नहीं बात कर सकता किसानों के बारे में। तो आगे देखो क्या कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक रिसेशन का दौर, आर्थिक मंदी का दौर आया है, उस समय भी आप अर्थशास्त्रियों से बातचीत करिए, वो इस बात की जानकारी आपको देंगे। तो सचमुच हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है हमारा किसान। हमारा किसान ताकत है, ये बोल रहे हैं राजनाथ। जो पिछले बार जो कर्नाटक इधर केरल के जो किसान आए थे, वो घुटनों के बल चले हैं किसान। और यहाँ तक भी है, वो बताते हैं कि उन्होंने अपना पेशाब तक भी पिया, रोटी खाने में मरने में मजबूर हो। उनकी बात इन्होंने मानी नहीं है। ये कह रहे हैं कि इन अर्थव्यवस्था के मतलब ये बोल रहे हैं। इनकी चाल क्या है, चाल को समझने की कोशिश करें। अभी बात कहाँ पर लेकर टेकते हैं, सुनिए क्या कहते हैं। कृषि यह रीढ़ है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए सिख भाइयों ने जितना बड़ा बलिदान दिया है,
मेन बात ये है जो सिखों की बात कर रहे हैं, मेन बात यहाँ है जो कह रहे हैं आत्मरक्षा के लिए जो सिखों ने जो बलिदान दिया है, इसकी जो बलिदान दिया है, मतलब बात सुनिए क्या कहते हैं, पूरी बात को सुनिए। उसे भारत कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। कभी नहीं भूल सकता भारत, उनकी बात को भारत कभी नहीं भूल सकता, लेकिन सिख भी नहीं भूल सकते। जो उन्होंने कुर्बानी की है वो मानवता के हक में की है, मानवता के भले के लिए की, किसी की एक के लिए नहीं की है। तो किसी सिख मतलब क्या कहना चाहते हैं, आगे सुनिए क्या कहते हैं। और भारत की संस्कृति की रक्षा करने में हमारे सिख भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब इनको पूछिए भारत की संस्कृति क्या है, इनको अपनी संस्कृति का पता नहीं है। भारत की संस्कृति क्या है, अगर भारत की संस्कृति इनको पता होता तो आज ये हालात ना खराब होते। भारत की संस्कृति इनको भी नहीं पता है, तो आप बात मेन कहाँ पर लाना लगा छोड़ना चाहते हैं, सुनिए क्या कहते हैं। तो इसमें और आप बदसदैव भारत के स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए, भारत की संस्कृति की सुरक्षा के लिए जो उनका योगदान है, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कांग्रेस पार्टी जो बोल रहे हैं कि आज भी था, कल भी रहेगा और कल पहले भी था, मतलब आगे सिखों को गुमराह करने का पूरा प्लान कर लिया इन लोगों ने। अभी क्या है, हमारे बहुत सारे सिख जो बैठे हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह बैठे हैं, वह सोच रहे होंगे कि रायनाथ तो एक घुटने को बुला गया है, सिखों के सामने ऐसे हो गया है। लेकिन ये सिखों को समझना चाहिए कि ये जो है मतलब आने वाले वक्त में क्या करना चाहते हैं। हम ये बात बताना चाहते हैं, इसकी बात पूरी सुन लीजिए पहले क्या कहते हैं। कांग्रेस पार्टी जो अभी कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करते हैं। जो भी काम इनसे इनके बस का नहीं होता, जो उनके फिसलने वाला होता काम, उसको कांग्रेस के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन इस रायनाथ को पता होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 14 जंग लड़ी है, वह लड़ी थी इसके बाप दादाओं के साथ में लड़ी थी। 12 जंग जो है ना हिंदू राजपूतों के साथ लड़ी है गुरु गोविंद सिंह ने जंग। और जो उसके बाद में जो है उनके साथ में खत्री जो मतलब इनमें बाद में भी उनमें इनके लड़ाई जो रहे, जो मुसलमानों का साथ, मुगलों का साथ देते रहे हैं ये राजपूत जो है, उन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे जो थे, दोष शहीद करवाने वाले सुचानंद जो गंगू ब्राह्मण थे। तो ये जो चाल चलते हैं, जो जो मनवादी लोग हैं, ये कभी अपनी चाल को अपने इसमें जो चलते हैं, दिन रात जो काम करते हैं, दूसरों को गुमराह करने का काम करते हैं। अभी राजनाथ ने जो बोला है कि सिख जो हैं पहले भी संस्कृति के लिए उन्होंने कुर्बानी की है और पहले भी मतलब आगे वाले भी करेंगे। यानी कि संस्कृति, सिखों की संस्कृति किसी के ऊपर के जुल्म करना नहीं है, ना ही किसी भारत की रक्षा करने के लिए है। वो तो सिर्फ मानवता की रक्षा के लिए कह रहे हैं। वो मानवता चाहे पाकिस्तान की हो या चाइना की हो या भारत की हो, कहीं की भी मानवता हो, अगर किसी के ऊपर लोड आती है तो सिख उसके साथ में खड़ा है। इसमें कौन सी लेकिन भारत की संस्कृति बचाने के लिए सिख कभी नहीं आएंगे सामने। भारत की संस्कृति बचाने, इंसान की जान के बचाने के लिए आएंगे, इंसानियत को बचाने के लिए आएंगे। इंसान की सिखों की लड़ाई क्या थी? सिखों की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं थी पहले से। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है सिखों ने, ना जमीन की जमीन के करके लड़ी है, ना कोई लड़ी है, सिर्फ आज़ादी की लड़ाई रही है। और मतलब संस्कृति बचाने का चक्कर में नहीं लड़ी है। संस्कृति भारत की क्या संस्कृति है? अरे इतने प्रांत बड़े हुए हैं, किसी के शूद्र की संस्कृति अलग है, ब्राह्मण की संस्कृति अलग है, वैश्य की संस्कृति अलग है। क्या की संस्कृति है? ब्राह्मण की संस्कृति में क्या है कि लोगों को लूटना, खाना पीना। और जो उसकी संस्कृति क्या, वैश्विक संस्कृति क्या है? उसकी संस्कृति सिर्फ लोगों को ब्याज इकट्ठा करना है। और राजपूतों की संस्कृति क्या, दूसरों के ऊपर जुल्म करना है। और जो शूद्रों की संस्कृति क्या, गुलामी करना। तो एकांक संस्कृति है, ये कोई संस्कृति नहीं होती है। भारत की जो संस्कृति है, सिखों की जो संस्कृति है, वह केवल मानवता की लड़ाई के लिए है, मानवता के हक में बात उठाने के लिए है। भारत की संस्कृति, सिखों की संस्कृति किसी के गुलामी करने की नहीं है। अब जो लोग हैं, जो जो मनवादी लोग हैं, वो गुलामी करवाना चाहते हैं भारत सिखों से। तो सिख जो है, सिख हमेशा ही आज़ाद रहा है और आज़ाद रहेगा और हमेशा आज़ाद रहेगा। ये सिख जो है ना बहुत सीधे होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो इनकी बातों में गुमराह हो जाएंगे। तो मैं सिखों से खास करके रिक्वेस्ट करता हूँ, इनकी बातों में ना आए। ये लोग जो है गुमराह करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और साम दाम दंड भेद जो है, इसको सिखों को खासकर समझना पड़ेगा।
साम का मतलब होता है समझाना। समझाने का मतलब होता है पैसे देकर समझाना या गोली दिखाकर समझाना। ये इनका समझाने का तरीका होता है, इनके पास अब कुछ और नहीं है, सिर्फ ऐसे करते हैं। दूसरा होता है दाम। दाम देकर उसको खरीद लेना। जैसे मोदी को खरीद रहा है, ये भी खरीदा हुआ जो चौकीदार है, तो मोदी को खरीदा हुआ, टकले को खरीदा हुआ, बहुत सारे खरीदे हुए हैं, वो दाम दे खरीद लेना। फिर दंड। दंड का मतलब होता है कि जो मतलब पनिशमेंट करनी या उसको ख़त्म कर देना, उसको कहते हैं दंड। और सबसे जो बड़ा खतरनाक जो खेल खेलते हैं, भेद का। अभी जो जो राजनाथ है, भेद लेना चाहते हैं, ये सिख की बड़ाई करना चाहते हैं। सिख सोचेंगे वाह 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 क्या बात है, क्या बात है, मतलब मनुवादी हार गए, मनुवादी हार गए, ऐसा ऐसा करते हैं। लेकिन सिखों को जानकारी होनी चाहिए कि मनुवादी जब पैर पीछे हटाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो आगे बढ़ने के लिए एक कदम, अगर 4 कदम उसको आगे बढ़ना है तो एक कदम पीछे हटाएगा वो, और फिर मजबूती से आगे बढ़कर दुश्मन को ख़त्म करेगा। दुश्मन का मतलब होता है उसका जो सच बोलते हैं उनको ख़त्म करना। तो सावधान रहें इनकी षड्यंत्रकारी नीतियों से। ये चाहे मोदी बोले या कोई और बोले या टकला बोले, कोई बोले, इनसे बड़े सावधान होने की ज़रूरत है सिखों को। और अपनी लड़ाई गुरुओं की कृपा से, जब याद रखें इस बात को, गुरु गोविंद सिंह जी के वचनों को याद रखें, जब लगे खालसा रहे नियारा, तब लग तेज दियो में सारा, जब ये गहे विपरन की रीत, मैं न करो उनकी प्रतीत। ये गुरु गोविंद सिंह जी के वचन है, याद रखें इस बात को। खालसा खालसा वही है जो विपर के वो अलग रहे उससे, और जो अपने आप अपनी पहचान रखी करके। जब ये गए विपरन की रीत का मतलब है ब्राह्मणों की रीत गया, मनवादियों की रीत गया, तो गुरु साहब भी अपनी कृपा हटा लेते हैं। तो अभी तक पूरी कृपा है, फुल कृपा है। यानी ऐसे ऐसे जो है मतलब सावधान है ऐसे ऐसे लोगों से, ताकि जो है गुमराह होने से बच सके। थैंक यू। मनवादियों का जो है ये चक्रव्यूह है, इसमें सावधान है। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।